हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है इस काल के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। प्यारे बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं सेंटेंस के अंत में, लेकिन उसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, उसमें कार्य प्रारंभ होने का समय नहीं दिया रहता है। जिन सेंटेंसों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए क्रिया के अंत में और कार्य प्रारंभ होने का टाइम दे दिया जाए, वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें रूल है सब्जेक्ट आई और वी के साथ सहायक क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया शैल, हैव बीन, शैल हैव बीन तथा बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ will have been, will have been का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। यदि समय निश्चित हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस, और अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय जैसे 3 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि, कल, फिर इसी तरह से 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, महीनों के नाम, ये सब क्या है? निश्चित समय। अनिश्चित समय जैसे 2 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, दिन, इसी तरह से 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह, 1 वर्ष, 4 वर्ष, ये सब क्या है? अनिश्चित समय। बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या बताया गया? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, वह दोपहर से गांव जा रहा होगा। वह दोपहर से गांव जा रहा हो। ध्यान दीजिए, यहां दोपहर से टाइम है, अगर यही दोपहर से हटा दिया जाए वह गांव जा रहा होगा, तब यह सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान है रहा, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन उसमें कार्य प्रारंभ होने का टाइम नहीं दिया रहता है, उसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जब कार्य प्रारंभ होने का समय दे दिया जाए तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो यहां हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ही विल हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गोइंग, ही विल हैव बीन गोइंग टू विलेज, कब से, दोपहर से, टाइम दिया है सिंस नून, ही विल हैव बीन गोइंग टू विलेज सिंस नून। यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करते हैं। कहाँ नॉट लगाते हैं, विल और हैव के बीच में। नेक्स्ट है, हम 3 बजे से एक मैच खेल रहे होंगे। हम 3 बजे से एक मैच खेल रहे होंगे, क्या हो जाएगा इंग्लिश का, वी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म खेलना, प्लेइंग अ मैच, कब से, 3 बजे से, 3 बजे निश्चित समय है, सिंस 3 o'clock। वी शैल हैव बीन प्लेइंग अ मैच सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट, निगेटिव में बताया गया है, निगेटिव, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट कहाँ लगाते हैं, विल और हैव के बीच में, इसी तरह शैल और हैव के बीच में। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इस पर। वे 3 घंटे से बागीचे में नहीं टहल रहे होंगे। वे 3 घंटे से बागीचे में नहीं टहल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन। दे विल नॉट हैव बीन, टहलना,
walking, they will not have been walking in the garden. कब से? 3 घंटा। for 3 hours they will not have been walking in the garden for 3 hours। इसी तरह से शैल और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो शैल के बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन यूज करेंगे। एग्जाम्पल, हम 1 सप्ताह से अपना पाठ नहीं याद कर रहे होंगे। हम 1 सप्ताह से अपना पाठ नहीं याद कर रहे होंगे, हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन, याद करना, लर्निंग अपना पाठ, आवर लेसन, कब से? 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक, वी शैल नॉट हैव बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर ए वीक। तो यहां नॉट कहाँ हम लगाएं? शैल के बाद। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, और प्रश्नवाचक शब्द क्या? प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आए? क्या वाक्य के प्रारंभ में आए? तो क्या जब पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस टेंस में विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर है। क्या वह 1 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा होगा? क्या वह 1 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा होगा? तो देखिए क्या पहले आया है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल सबसे पहले लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट वह है तो विल, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव बीन, विल ही हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लर्निंग, विल ही हैव बीन लर्निंग हिज लेसन, कब से?
1 घंटे से, अनिश्चित समय है फॉर एन आवर, विल ही हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर एन आवर। इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। क्या मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं? यहाँ टाइम, क्या मैं एक कहानी 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा? शैल आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी। कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 hours। शैल आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours। इन सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी इंग्लिश क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश हो गया। फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तुम 1 महीने से अपना पाठ याद कर रहे होगे। सॉरी, यहाँ क्यों याद कर रहे हो? अपना पाठ क्यों याद कर रहे होगे? तुम 1 महीने से अपना पाठ क्यों याद कर रहे होगे? तो क्यों ये क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, सब्जेक्ट क्या है? तुम है तो विल। फिर सब्जेक्ट वाई विल यू हैव बीन लर्निंग अपना पाठ योर लेसन। कब से? 1 महीने से, फॉर अ मंथ। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है
कि आप लोगों को सभी रूल समझ में आ गए होंगे। आज टेंस समाप्त हुआ। अभी हम लोग बेसिक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। अब इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक वॉइस या नरेशन शुरू किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।